एक ऐसा देश जो हर टूरिस्ट की पहली पसंद है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों और चमकते शहरों के लिए दुनिया भर में जाने जाता है, जहां बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स जाकर न केवल अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, बल्कि वहां पर बसने का भी सपना देखते हैं। मगर आज यह देश भारतीयों की पहली पसंद नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय वहां से लौट रहे हैं, या फिर यूं कहें कि वहां से वापस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो बताते चले कि हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। मगर अब ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हो गया है कि भारतीय यहाँ रुकना नहीं चाहते? हम आपको पूरी बात बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, कभी यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स को लेकर, तो कभी अपनी खूबसूरत लोकेशन और अपने नियम व कानून को लेकर। लेकिन कुछ समय से एक्स पर कुछ ऐसी स्टोरीज शेयर की जा रही हैं जिनसे हर भारतीय परेशान है, क्योंकि भारतीयों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अब पहले जैसा नहीं रहा और अब हमें अपने देश वापस लौटना होगा। तो आखिर ऐसा क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया में? वास्तव में भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया से बढ़ता पलायन एक दिलचस्प मुद्दा है, जो कहीं ना कहीं सोशल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस नजर आता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वही देश है जो 1990 के दशक से ही भारतीयों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बना रहा है। मगर अब ओवरसीज इंडियंस में ऑस्ट्रेलिया छोड़कर अन्य देशों में बस जाने या फिर भारत लौटने का चलन बढ़ता नजर आ रहा है। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, मगर आज हम आपको कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद आपने कभी गहराई से नहीं सोचा होगा। भारत वापस लौटने के कारणों में सबसे पहले नंबर पर आता है एम्प्लॉयमेंट के अवसरों में कमी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। बताते चलें कि भारतीयों के ऑस्ट्रेलिया से लौटने का सबसे बड़ा कारण है ऑस्ट्रेलिया का बदलता वर्क कल्चर। एक्चुअल में हम भारतीय लोग फॉरेन कंट्री में जाते ही इसलिए हैं ताकि वे वहां पर मोटा पैसा कमा सके और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सके। मगर जब वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ सालों से रोजगार के अवसरों में न केवल गिरावट आई है, बल्कि आईटी और इंजीनियरिंग जैसे स्पेशल इंडस्ट्रीज में तो और भी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। जबकि भारतीय लोगों की प्रेफरेंस आईटी और इंजीनियरिंग ही रहती है, और इंडियन माइग्रेंट्स में सबसे ज्यादा क्वांटिटी इन्हीं स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की होती है। अगर भारतीयों की बात की जाए तो अपने देश में कम अवसर मिलने के कारण वे दूसरे देशों में पढ़ाई और काम करने के लिए जाते रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया कुछ खास देश हैं जो भारतीयों की पहली पसंद में शामिल होते हैं। मगर अब ऑस्ट्रेलिया इस लिस्ट में धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्योंकि वहाँ की सर्कमस्टेंसेस लगातार बदल रही हैं। हालांकि शुरुआत में भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया में अच्छे अवसर मिले, लेकिन अब वहाँ काम की परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। यही नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया के ऑफिसों में वर्क स्ट्रेस काफी ज्यादा देखा जा रहा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया से लौटे बहुत सारे भारतीय युवाओं के इंटरव्यू से भी हमें ये पता चला है कि अब ऑस्ट्रेलिया में नौकरी पाना पहले जितना आसान नहीं रहा है। एक्चुअल में ऐसा इसलिए क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों में कंसोलिडेशन हो रहा है और लोकल्स को ही जॉब में प्रायोरिटी दी जा रही है, जिसके कारण विदेशियों को यहाँ काम करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से अब वे ऑस्ट्रेलिया में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और अपने देश वापस लौट रहे हैं। ऐसे लोगों में सबसे बड़ा नंबर इंडियन का है। भारतीयों के ऑस्ट्रेलिया से वापस आने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ का रेजिडेंट वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसी। एक्चुअल में धीरे धीरे सभी देश राष्ट्रवाद की चरम सीमा तक पहुँच रहे हैं, चाहे वह अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की सरकारें अब अपने स्थानीय लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। शायद इसलिए विदेशियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है और इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव किए जा रहे हैं। असल में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ है। 2010 के पहले ऑस्ट्रेलिया में जहां भारतीयों को आसानी से स्थायी निवास मिल जाता था, अब वह प्रक्रिया काफी जटिल हो गई है। इसकी जानकारी आपको ऑस्ट्रेलिया की सरकारी वेबसाइट और इमिग्रेशन ऑफिस से भी मिल जाएगी, क्योंकि अब इमिग्रेशन ऑफिस के सामने लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं। वैसे यहाँ की पॉलिसी कितनी जटिल हो गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पहले यहाँ आसानी से वीजा मिल जाता था, मगर अब कई सालों में भी यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। वैसे हम आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया के लेबर डिपार्टमेंट में हुए हाल के बदलावों ने न केवल आईटी और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल्स को प्रभावित किया है, बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे कि हेल्थ केयर, टीचिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी स्थिति बहुत कठिन बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। साथ ही काम की एक्सट्रीम कंपटीशन और लोकल ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को प्रेफरेंस देने की ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति ने प्रवासी भारतीयों के लिए रोजगार प्राप्त करना और भी टफ बना दिया है। इस सिचुएशन की वजह से लोग अपने करियर की एडवांसमेंट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हाल ही में वीजा नीतियों में बहुत सारे बदलाव किए हैं, जिससे माइग्रेंट्स के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अमेरिका की तरह स्किल्ड वीजा की प्रोसेस को बहुत ज्यादा टफ बना दिया है।
साथ ही इनमें कई शर्तें भी जोड़ी गई हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा लंबी और कठिन हो गई है। इसके अलावा टेम्पररी वीजा होल्डर्स के लिए जॉब की सिक्योरिटी कम हो गई है, जिससे वे ऑड फ्यूचर का सामना कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की इन नई नीतियों से बहुत सारे भारतीय माइग्रेंट्स बेहद डिसअपॉइंट और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। शायद ये भी एक वजह है जिसके कारण वे निराश होकर कनाडा और यूरोप के दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं, जहां परमानेंट रेजिडेंस प्रोसेस कंपैरेटिवली इजी और तेजी से पूरी हो रही है। यही वजह है कि इंडियन यहां से जा रहे हैं। वैसे हम आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में नागरिकता प्राप्त करने में देरी ने भी माइग्रेंट्स के बीच असंतोष बढ़ाया है, क्योंकि आज भी कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों में वीजा नियम माइग्रेंट्स के अनुकूल हैं, जो उन्हें इन देशों में स्थापित होने के लिए इंस्पायर्ड कर रहे हैं। साथ ही हम आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया से भारतीयों के वापस लौटने का एक और कारण कहीं ना कहीं अभी भी कोविड-19 का प्रभाव है। कोविड-19 के दौरान भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहना और भी कठिन हो गया था। लॉकडाउन के दौरान लोग अपनी फैमिली से दूर रहे, उनकी नौकरियां गई और साथ ही उनके मेंटल हेल्थ पर इसका गहरा असर पड़ा। असल में कोविड-19 के बाद में तो कंडीशन और भी खराब हो गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कई कंपनियों ने अपने बिजनेस को बिल्कुल ही श्रिंक कर लिया है, या फिर यूं कहें कि बंद ही कर दिया है, जिसके कारण यहाँ पर नौकरियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेजेस एंड जॉब सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इन सभी समस्याओं के कारण भी इंडियन डायस्पोरा बेहतर अवसरों की तलाश में भारत या फिर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें बेटर एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। एंड अगर भारतीयों के ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के अन्य कारणों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की इन्फ्लेशन एंड लाइफ स्टाइल भी इसके लिए खास तौर पर जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहने का खर्च और जीवन शैली काफी महंगी है, जिससे इंडियन अफोर्ड नहीं कर पाते, और जो भारतीय बेहतर जीवन की तलाश में ऑस्ट्रेलिया आए थे उनके लिए अब वहाँ नॉर्मल जीवन जीना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है, तो फिर वे यहाँ पर बचत कैसे करेंगे, जबकि भारतीय विदेश जाते ही बचत करने के लिए हैं, ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधार सकें। एक्चुअल में इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भारतीयों के विदेश जाने का सबसे बड़ा मनोबल ही वे एनआरआई होते हैं जो विदेश में बस चुके होते हैं। असल में जब ये एनआरआई भारत लौटते हैं तो भारत में आकर महंगी गाड़ियां और अन्य चीजें खरीदते हैं, जिसकी वजह से बाकी भारतीय भी इसी तरह की जिंदगी जीने की चाह में विदेश जाते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया में जब उन्हें वास्तविकता का सामना करना पड़ता है तो यह उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग होती है। यही वजह कि अब भारतीय ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहना चाहते और भारत वापस लौट जाना चाहते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से लौटने का एक और बड़ा कारण भारत में ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज है। एक्चुअल में जब से भारत में नई सरकार आई है, व्यापार और अवसरों में तेजी से वृद्धि हो रही है। नई नीतियों और स्टार्टअप की इस बढ़ती ग्रोथ ने बहुत सारे भारतीयों को वापस भारत लौटने का अवसर दिया है। इसके अलावा मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने विदेश में बसे भारतीयों को भी वापस आने पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही भारतीयों की सांस्कृतिक जड़ें, परिवार के साथ जुड़ाव और सामाजिक कनेक्शन भी उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर रहे हैं। असल में हम आपको बताते चले कि यहाँ से इंडियन के लगातार वापस आने का एक कारण कल्चरल एंड कम्युनिटी सपोर्ट की कमी भी है। वैसे तो यह सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, मगर फिर भी कई भारतीय प्रवासियों ने महसूस किया है कि वे पूरी तरह से समाज में शामिल नहीं हो पाए हैं, या फिर यूं कहें कि यहाँ के लोग उन्हें अपने समाज में शामिल नहीं कर पाते हैं। साथ ही आजकल कई ऐसी वीडियोज भी वायरल हो रही हैं जो विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की हैं, जहां पर भारतीय लोगों के साथ सांस्कृतिक मतभेद और नस्लीय भेदभाव के मामले सामने आते रहते हैं। साथ ही कुछ भारतीय प्रवासियों का तो यहाँ तक कहना है कि वे अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति में ढालने में कठिनाई को फील करते हैं, जबकि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी लैंग्वेज, कल्चर एंड वैल्यूज के साथ बड़े हों। शायद यही वजह है कि भारतीय लोग फिर से अपने देश में वापस लौटने की सोच रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का आकार बड़ा है, मगर फिर भी कई सारे प्रवासियों को सामुदायिक समर्थन की कमी महसूस होती है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय परिवारों के बीच यह भावना है कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी कल्चर एंड ट्रेडिशंस को बनाए रखना बेहद कठिन हो गया है। इसके अलावा कई ऐसे देश भी हैं जहां भारतीय अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी एंड कल्चरल सपोर्ट पाने में कामयाब हो गए हैं, जैसे कि कनाडा, जहां एक छोटा सा मिनी पंजाब भी नजर आता है। यही वजह है कि लोग ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर दूसरे देशों या फिर भारत वापस लौटने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वैसे हम कह सकते हैं कि यूं तो भारतीयों के ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, मगर यह स्पष्ट है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वीजा पॉलिसीज में बदलाव और कल्चरल प्रॉब्लम्स इस प्रवृत्ति के मेन रीजन है। हालांकि वो अलग बात है कि इतना सब होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया अभी भी माइग्रेंट्स के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन है। मगर हाल के बदलावों ने कई लोगों को अदर ऑप्शंस पर विचार करने के लिए प्रेरित कर दिया है। फ्यूचर में यह देखना बाकी है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी माइग्रेंट्स नीति में बदलाव करता है या नहीं, और क्या यह प्रवृत्ति जारी रहती है या नहीं।
वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।